गुड मॉर्निंग। आइए प्लेन से रिलेटेड एक सम देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है प्लेन पे, और ए बी सी का वर्टिसेस दिया है। ए का है 2 3 5, बी का -1 3 2 और सी का है 3 लेमडा है, 5 है और म्यू है। मतलब ये दोनों अननोन है। इसकी जगह पे कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू होगा, वो पता करना है। इफ़ द मीडियन थ्रू ए, मतलब ए वाला वर्टेक्स से मीडियन खींचा गया है। मीडियन खींचा गया है कि जो कि इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग जानते हैं, इसमें तीन होगा, एक्स वाई और जेड। तो बोला है द वैल्यू ऑफ लेमडा क्यूब, मतलब यहाँ पे लेमडा का कुछ वैल्यू होगा, उसका क्यूब निकालना है। म्यू का कुछ वैल्यू होगा, उसका भी क्यूब निकालना है। उसमें 5 ऐड कर देना है। तो इन्हीं चारों में से कोई एक राइट है, तो इसको सॉल्व करके और टिक करना है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने का। तो ये एक, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। तो ए का वैल्यू है यहाँ पे 2 3 और 5, और बी का वैल्यू है, बी का है -1 3 और 2, सी का है लिम्डा है, 5 है और म्यू है। ये वाला वैल्यू 5 है। अब बोला है वर्टेक्स ए से एक मीडियन ड्रॉ किया गया है। मीडियन वो लाइन होता है जो अपने अपोजिट लाइन को इक्वली डिवाइड कर देता है, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। ये वाली लाइन को मीडियन कहा जाता है। तो मान लेते हैं डी पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी का जो मिडिल पॉइंट है वो डी होगा, क्योंकि ये बीच में से जा रहा है। अब हमको क्या करना है, अगर हम डी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। आप किसी को भी x1 मान सकते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम इसको मान रहे हैं, ये हो गया x1 प्लस है, लेकिन माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, फिर z1 + z2 डिवाइडेड बाई 2। इसको और कुछ कटे उठेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। 5 3 8 को 2 से डिवाइड किए 4 आ गया, ये बाई 2 इतना आ गया। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये ए डी है। तो ए का कोऑर्डिनेट मालूम है और डी का कोऑर्डिनेट मालूम है। तो अगर हमसे बोला जाए कि डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो हम यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अब रहा सवाल कि डायरेक्शन रेशियो ही क्यों निकालेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो मीडियन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो हम जो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे मीडियन का, वो तीनों वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा, इक्वल एंगल मतलब डायरेक्शन कोसाइन इक्वल होगा, तो डायरेक्शन रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियो निकालने का ट्राई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 z1, यहाँ पे x2 y2 z2। तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देता है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, पहला को पहला से माइनस, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, माने x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए डी का डायरेक्शन रेशियो। तो ए डी का डायरेक्शन रेशियो, तो ये वाला अगर हम मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो x2 से x1 माइनस कर देते हैं, मतलब पहला से पहला को माइनस, ऐसे याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। पहला से पहला को माइनस, फिर दूसरे वाले से दूसरे वाले को माइनस, फिर यहाँ पे
तीसरे वाले से तीसरे वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4, 4 और 1 5 हो गया। तो ये हो गया लेमडा माइनस 5/2। ये कितना हो गया 1, 5 2 या 10, 10 में से 2 गया 8, तो म्यू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये निकल गया वैल्यू डायरेक्शन रेशियो। अब बोल रहा है कि ये जो मीडियन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो माने इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लेमडा माइनस 5/2 इक्वल टू 1, ये कंडीशन दिया हुआ है कि इक्वल होगा। अब यहाँ से इन दोनों को इक्वल करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 या 2 और ये 5 उधर 7 हो जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू आ गया 7। अब फिर इसको इक्वल करेंगे तो 2 1 या 2 और 8 इधर चला जाएगा, तो 8 और 2 10 होगा, तो यानी म्यू का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब हमसे पूछा था किसका वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेमडा का क्यूब म्यू का क्यूब और 5, तो लेमडा का वैल्यू 7 आया है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब, म्यू का वैल्यू आया है 10, तो यहाँ पे 10 का क्यूब प्लस 5, तो 7 का क्यूब हम लोग जानते हैं कितना होता है 343, 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और ये होता है 5। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 4 8। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नए सम के साथ।